हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फोटोन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया था, कोशिश करी थी। ठीक, हम लोगों ने उसकी ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में बात करी थी। उसकी एनर्जी को हम लोग वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिख सकते थे, यानी कि उसकी फोटोन का ऊर्जा का सूत्र तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखा था। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने उसका इफेक्टिव मास, जिसे गतिज द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, वो निकाला था, जो बराबर होता था एच एफ अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे एफ होता था फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन, एच होता था प्लैंक कांस्टेंट, सी होता था हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर था। इसी फॉर्मूले को हम लोग वेवलेंथ के टर्म में भी लिखा था। ठीक, अब हम लोगों को पता चल गया कि फोटोन क्या होता है। ठीक, फोटोन का मास क्या होता था, रेस्ट मास 0 होता था, तो उसके और जब वो चलता था तो उसका इफेक्टिव मास एक जनरेट होता था, जिसको हम लोगों ने निकाल लिया था। अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी फोटोन का संवेग। ठीक, फोटोन का संवेग क्या होता है। ठीक, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था, एनर्जी फोटोन बराबर हो सकता है एम सी स्क्वायर के। ठीक, जहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट होती है। मान लो ये सी एक टाइम के लिए वेलोसिटी बन जाए, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, वेलोसिटी बन जाए फोटोन की। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से लिखेगा वी। ठीक, सी लिख सकते हैं, इंटू सी रखिए। ठीक, तो ये एम सी आपको पता है, एम वी यानी एम सी बराबर होता है मोमेंटम के, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब मोमेंटम चाहिए फोटोन का, तो ई पी अपॉन में सी बराबर होता था मोमेंट, बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन के। ठीक, यही हम लोगों का फॉर्मूला होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन का। ठीक, अच्छा हाँ, ये भाई याद रखिए, जहाँ जहाँ आप किसी भी पार्टिकल को बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो उसके नीचे आप उसका सिंबल दिखा सकते हैं। ऐसा अगर आप दिखा देंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी। ठीक, कोशिश करा करिए जहाँ पे दो दो बार पी आ जाए वहाँ पे आप पूरा ही लिख दिया कीजिए। ठीक, अगर आप बोर्ड के पेपर पे लिख रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा आप कर सकते हैं, एग्जामिनर को भी बहुत ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा और लगे कि हाँ भाई बंदा होशियार तो है। ठीक, अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे एन टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि वेवलेंथ के टर्म में अब कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, ईपी आप जानते ही हैं, निकाल चुके हैं, ये बराबर होता है एनर्जी फोटोन एच इंटू एफ के, वहाँ पे लिख दीजिए बस। ओ सॉरी, एच एफ अपॉन सी फोटोन का। ठीक, आ गया। ठीक, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है फोटोन का संवेग फ्रीक्वेंसी के पदों में। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे तरंगदैर्घ्य के। ठीक, जैसा हम लोग बता चुके हैं, एफ को लिखा जा सकता है सी अपॉन लैम्डा, और सी एक पहले से ही है तो सी से सी कट गया, उड़ी बाबा हो गया सी का। ठीक, तो फॉर्मूला बन गया एच अपॉन लैम्डा बराबर होता है पी के। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए है, फोटोन का संवेग फोटोन की तरंगदैर्घ्य के पदों में या
फोटोन का संवेग तरंग दैर्ध्य के पदों में, ठीक, ये होता है। अब हम लोग निकाल चुके हैं उसका द्रव्यमान निकाल लिया, फोटोन की द्रव्यमान निकाल लिया, ऊर्जा निकाल लिया, संवेग निकाल लिया, यानी अब हम लोग निकालेंगे क्या, इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता क्या होती है फोटोन की। तो ये इंटेंसिटी ठीक, आप लोगों को पावर का फॉर्मूला पता होगा। पावर बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक, यानी सामर्थ्य बराबर होता है कार्य करने में लगी ऊर्जा तथा उसमें कितना समय लगा उसका अनुपात, या कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य कहते हैं, ठीक। तो पावर को आई ए लिखा जा सकता है, आई ए इंटेंसिटी एवं एरिया, ठीक। तो ये लिखे थे आई ए ई टी, आई निकालना इंटेंसिटी, तीव्रता निकालनी है, तो ये हो जाएगा ई ए टी, ई ए टी, ठीक। ये फॉर्मूला हो चुका है इंटेंसिटी का, ठीक, एनर्जी के टर्म में। अभी हम लोगों ने सिर्फ ऊर्जा के पदों में निकाला है, इसको अभी हम लोग और निकाल सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपको पता है ई बराबर होता है पी टी पावर इंटू टी, यहाँ से आया, यहाँ से, ठीक। अपॉन में ए टी है, टी से टी कट गया, उड़ी बाबा हो गया, तो बचा क्या, पी बाई ए बचा, ठीक। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक। ये पावर के टर्म में है, ये एनर्जी के टर्म में है, ठीक। ये वाला फॉर्मूला आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतना फॉर्मूला काहे निकाल रहे हैं। हम लोग निकाल भी तो सकते हैं वैसे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसलिए करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स है भाई, बहुत इजी ही, ठीक। सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल ही आते हैं, ठीक। उससे ज़्यादा औकात नहीं होती यहाँ से आने की, लेकिन इसमें डायरेक्ट किसी टर्म से नहीं पूछता सीधा। आपको हो सकता है एग्जाम में पावर दे दे, इंटेंसिटी दे रखी हो, एरिया निकलवा रहा हो, ठीक, उस एरिया को भी आप बहुत ज़्यादा तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो किसी सर्कल के ऊपर एरिया कितना बन रहा है इंटेंसिटी का, उससे आप रेडियस निकलवा सकता है, फलाना ढिमकाना करके निकलवा सकता है, ठीक। आप थोड़ा दो चार याद कर लीजिए या देख लीजिए फॉर्मूला, ताकि आप वहाँ पे पैनिक ना हो एग्जाम हॉल में, ठीक, इसलिए बता रहे हैं फॉर्मूला, ठीक। अब हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे, यानी कि फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा, ठीक। टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होता है पावर इंटू टाइम के, ठीक। बस यही फॉर्मूला है टोटल, ठीक, इतना ही है। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, अगर कोई दिक्कत या परेशानी, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक। अब देखिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ डाला अब तक इतनी देर में, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा मोमेंटम, ठीक, इंटेंसिटी पढ़ी, ठीक, टोटल एनर्जी पढ़ लिया,
ठीक। मोमेंटम का फॉर्मूला देखेंगे, मोमेंटम बराबर होता है E/c के। ठीक, पहला फॉर्मूला आया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, मोमेंटम बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक, तीसरा फॉर्मूला देखिए, मोमेंटम बराबर होता है, मोमेंटम यानी संवेग बराबर होता है h यानी प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक, प्लैंक नियतांक, ठीक, जिसे बोलते हैं हिंदी में, अपॉन में c से c कट जाएगा, लैम्डा बचेगा। ठीक, इतने बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी के लिए पहला फॉर्मूला I बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन में एरिया इनटू टाइम। दूसरा फॉर्मूला I बराबर होता है P/A। ठीक, और भी फॉर्मूला बना सकते हो, एनर्जी HF रख दो या HC/लैम्डा कर दो तब भी बन जाता है। ठीक है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, रट नहीं रहे होंगे। रटेंगे तो भाई आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सही बता रहे हैं। अब हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बात करेंगे। इसका भी हम लोग ये देखिए, बस इतना ही सिंपल है, पावर इनटू टाइम। अगर T इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, यदि टाइम 1 सेकेंड है, ठीक, तो एनर्जी टोटल ही पावर ऑफ फोटोन के बराबर हो जाती है। मैं पावर पूरा लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फोटोन भी P से, पावर भी P से, अभी प्रेशर आ जाएगा वो भी P से ही होगा, मोमेंटम आ ही चुका है। ठीक, तो ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 सेकेंड में कितने फोटोन आते हैं एक इंटेंसिटी में। ठीक, मान लो कोई फोटोन है, इस तरह से आ रहा है, ये कोई एक सरफेस मान लो, इसके ऊपर भाई गिर रहा है। ठीक, तो इसकी इंटेंसिटी में कितने फोटोन हैं जो पर सेकेंड आ रहे हैं, जो इससे भाई टकराएंगे, गुजर जाएंगे, वापस निकल आएंगे, फलाना ढिमकाना जो कुछ भी है। ठीक, इसकी इंटेंसिटी में कितने फोटोन होंगे, यानी कि फोटोन का नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या। ठीक, वो कितनी होगी 1 सेकेंड में और कितने सेकेंड में। ठीक, वो लोग अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ फोटोन इन इंटेंसिटी ठीक, इसमें हम ज़्यादा, बस सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फोटोन बराबर होता है पावर इनटू टाइम अपॉन एनर्जी के। ठीक, बस यही एक छोटा सा फार्मूला है। अब देखो, ये फार्मूला आया है पावर के टर्म में। ठीक, शक्ति के पदों में आया है, ऊर्जा के पदों में आया है। अब हम लोग इसको
तीव्रता के पदों में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के पदों में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के पदों में भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। पी का फॉर्मूला पता है, आई ए होता है, टी टाइम रखिए, ई की जगह आप जानते हैं एच एफ होता है। तो ये आपका आ गया इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यानी आवृत्ति के टर्म में आ गया। ठीक, अब देखिए फ्रीक्वेंसी की जगह पर आप लैम्डा को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लैम्डा को भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा लिखने के लिए आपको पता है एफ बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। तो आप बस ये करिए सिंपल, टी होता है, एच है, सी है, लैम्डा है, ये लैम्डा ऊपर चला आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आई ए लैम्डा बटे हसे इंटू टी। लैम्डा को बुलाना है आपको, आ जाओ लैम्डा बाबू आ जाओ, साथ में मिलके हंसे, इंटू में आपको टाइम रखना है। ये ला फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, डायरेक्ट जेई में सवाल आते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर, नंबर ऑफ फोटॉन। ये टॉपिक है पूरा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन इजी से लेके थोड़ा अच्छे लेवल तक के ही बना के दे सकता है। अच्छे लेवल के लिए बना के मतलब कि अब आपको कहे सपोज कोई भाई ये सरफेस ले लो, ठीक, इसके ये भाई एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, कह रहा इंटेंसिटी ऐसे नहीं गिर रही है, इंटेंसिटी भाई एक थीटा एंगल बनाते हुए गिर रही है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि भाई जो थीटा ये है फिर ये इससे पूरा ये कट जाएगा, इससे कुछ होगा। ठीक है, थीटा एंगल पे कितना ये गिर रहा है ऐसा केस आ जाता है। ठीक, अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक, आपको जब थीटा एंगल में गिर जाता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये अब हम आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें अलग अलग सरफेसेस होंगे, जैसे कोई सर्कल होगा, कोई ओवल सरफेस होगा, ओवल तो वैसे नहीं आता है। ठीक, एक ट्रायंगल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगुलर हो जाता है। ठीक, इन तरह के ऐसे सरफेसेस आ जाते हैं, क्यूब सरफेस भी आ जाता है। और आपको पता है क्यूब प्रॉब्लम कितनी कॉमन और फेवरेट प्रॉब्लम है कंपटीशन एग्जाम की। क्यूब भाई हर जगह आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लो चाहे आप रेजिस्टेंस का क्यूब कॉम्बिनेशन ले लो शेप में, अब यहाँ पर भी आएगा। ठीक, कोण में भी भाई आ जाता है। तो मतलब कि 3-4 तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पर भी लाइट गिरा सकते हैं। जैसे मान लो लाइट कोई सर्कल के ऊपर गिर रही है तो क्या होगा, स्फेयर के ऊपर गिर रही है तो क्या हुआ, ट्रायंगल के ऊपर गिर रही है तो क्या हुआ, कोन के ऊपर गिर रही है तो क्या हुआ, किसी क्यूब पर गिरती तो क्या होता है, स्क्वायर पर गिरती तो क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, रेक्टेंगल पर गिरेगी तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ये सब तरीके से सिर्फ फॉर्मूले हैं। ठीक, इन सब के फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, फटाफट एक रिवीजन मार देते हैं वापस से फिर से। ठीक, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने भाई पढ़ लिया है मोमेंटम, इंटेंसिटी, पावर, टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन्स का जनरल फॉर्मूला भाई ये ला याद रखो, ये ला भाई मस्ट याद रखो। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, मस्ट लिख देता हूँ। यहाँ से भाई सवाल जरूर आते हैं, भयंकर लेवल के सवाल पूछ लिए जाते हैं, भयंकर मतलब कि ज़्यादा आते हैं सवाल यहाँ से। उठाएगा तो एनर्जी उठाएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन उड़ाता है, और नंबर ऑफ फोटॉन में अगर उठा रहा है तो इसको उठाने के बाद जो बता रहे हैं ना ये उठाता है। ठीक, ये रहा फॉर्मूला, जरूर भाई याद होना ही चाहिए। रात के भाई 2:30 बजे कोई उठा के तुमसे सीधा बोल दे भाई इस नंबर ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला सुना दो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के टर्म में, तो भाई तुमको पक्का मुंह पे याद रखना चाहिए, पहले ये तुम सुनाओ उसके बाद उसको गरिया के भगाओ। ठीक, तो चलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट।
अच्छे से पढ़िएगा, कंपटीशन आपका इंतज़ार कर रहा है।